मजदूर समाचार, मैं हूं नरेश और हम लोग हैं अभी नगर निगम कार्यालय के प्रांगण में। आपको बताएं कि पिछले दिनों देश की सबसे बड़ी खबर ये थी कि शहर के देश के सबसे अमीर व्यक्ति अडानी साहब हो गए हैं और उस अडानी साहब के अमीर होने के समानांतर ये नज़ारा है कि यहाँ पर सैकड़ों हज़ारों लोग जो कि रेहड़ी पटरी पे काम करने वाले लोग हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, रेहड़ी पटरी से अपना सामान बेचते हैं, अपना गुजारा करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। वो आज ये नगर निगम प्रांगण में एक प्रदर्शन कर रहे हैं और उन प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे हैं दीनदयाल गौतम जी। क्या है सारा मामला? नमस्कार सर, ये फरीदाबाद प्रशासन का जो तोड़फोड़ का जो दस्ता है, जो फरीदाबाद प्रशासन के इशारे पे तोड़फोड़ का काम करता है। फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र की जो ज़मीन है, जो बेशकीमती ज़मीन है, उन ज़मीनों पे जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनाकर अवैध कब्जा करके लोग लाखों रुपए किराया खा रहे हैं, वो कब्जे इनको नज़र नहीं आते। इनको केवल गरीब की रेहड़ी और गरीब की पेटी नज़र आती है तोड़फोड़ करने के लिए। जो फरीदाबाद के अवैध कब्जे लाखों करोड़ों की ज़मीनों को कर रखे हैं, बड़े बड़े व्यापारियों ने, बड़े बड़े लोगों ने, जिनसे अधिकारी साठगांठ करते हैं। जैसे आपको पता है कि पिछले काफ़ी समय से 200 करोड़ का जो घोटाला चल रहा है फरीदाबाद के नगर निगम में, इसी बात को लेके ये तोड़फोड़ की जब बात आती है, सरकार जब आदेश देती है वह इंक्रोचमेंट हटाओ, तो केवल इन्हें रेहड़ी पटरी नजर आती है, उसके अलावा कोई नजर नहीं आता। जिसका हम विरोध करेंगे डट के। जो सरकार ने पॉलिसी बना दी 2014 में हमारे लिए, तो उस पॉलिसी के तहत हमें बेनिफिट दो, हमें जगह दो व्यापार करने के लिए। आप हमारे से शुल्क लीजिए, जो शुल्क बनता है आपका हम देने के लिए तैयार हैं। पिछले 40 साल से दुकानदार यहाँ बैठे हुए हैं, व्यापार कर रहे हैं। आप आते हो और तोड़फोड़ करके चले जाते हो। जो आर्थिक रूप से नुकसान होता है दुकानदार का, उसकी भरपाई कैसे होगी? आपने 10-10 हज़ार के लोन भी दे रखे हैं हमको व्यापार करने के लिए, तो उस लोन को हम कैसे भरेंगे दुकानदार, जब दुकान ही नहीं लगेगी हमारी? तो इसी बात को लेकर आज हम फरीदाबाद कमिश्नर साहब के पास आए हुए हैं, नगर निगम कमिश्नर साहब के पास, और अपनी मांग रखने के लिए आए हैं कि भाई बाटा चौक की जो मार्केट है, जो 40 साल पुरानी है, इसको स्ट्रीट वेंडिंग जोन घोषित कर दीजिए और जो भी शुल्क बनता है हम देने के लिए तैयार है, हमें व्यापार करने दीजिए। थोड़ा सा ये बताइए कि ये जो तमाम लोग आपके साथ यहाँ हैं, ये किस आय ग्रुप के लोग हैं, किस तरह का काम करते हैं और किस तरह के आमदनी कर पाते हैं? ये बहुत छोटे दुकानदार हैं और आसपास की झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, और ये अधिकतर दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, और पिछले 40 साल से ये छोटा मोटा व्यापार करके अपने परिवार को पाल रहे हैं। और बाटा चौक पे जो दुकानें लगती हैं, वहाँ दुकानें लगा के अपने परिवारों का भरण पोषण कर रहे हैं जी, ईमानदारी से भरण पोषण कर रहे हैं। लगभग क्या आमदनी होगी इनकी महीने की या साल की? ये महीने में 10 से 15 हज़ार रुपये कमाते हैं जी, 10 से 15 हज़ार रुपये वहाँ व्यापार करके कमाते हैं, और पिछले लंबे समय से वहाँ व्यापार कर रहे हैं। और जब से ये सरकार आई है, निकम्मी सरकार, व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो गया है, काम धंधे हैं नहीं, लोग वैसे ही परेशान हैं। महंगाई इतनी है कि आदमी ढंग से रोटी भी नहीं खा पा रहा। बच्चों को पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, ढंग से रोटी भी नहीं खा पा रहा आदमी। तो सरकार को सोचना चाहिए कि भाई गरीब लोग जाएंगे कहाँ। गौतम जी, ये बताइए कि पिछले दिनों लगातार एक बड़ी खबर ये रही है चारों तरफ की मेहनत कशों के आशियाने उजाड़े जाते रहे हैं पूरे दिल्ली एनसीआर में, और अब उनकी जो रोजगार के आधार है उनको उजाड़े जाने का है। लेकिन इसके ठीक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अडानी इस देश का तो सबसे बड़ा पूंजीपति हो गया है। इन सब के पीछे आप क्या राजनीति देखते हैं, समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, सरकार 2014 में जो नारा दिया था सरकार ने, सबका साथ सबका विकास, हम सबका साथ तो ले लिया सरकार ने, मगर विकास सरकार ने चंद लोगों को करा। जो चाटुकार किस्म के लोग हैं, जो सरकार के वरिष्ठ नेताओं के साथ रहने वाले लोग हैं, केवल उन्हीं का विकास हुआ है, बाकी पूरे देश का नुकसान हुआ है। व्यापार नाम की चीज़ नहीं रही है शहर में, काम धंधा बिल्कुल भी नहीं है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमाई हुई है, और लोग बड़े मायूस और परेशान हैं कि भाई काम धंधा कैसे चलेगा, कैसे गुजारा होगा हमारा। तो अब आगे क्या योजना है आज के इस प्रदर्शन? सर, हम चेताने के लिए आए फरीदाबाद प्रशासन को, अगर हमारे अल्टीमेटम के बाद भी आप तोड़फोड़ करते हो तो वहाँ जो भी जनहानि होगी विरोध में, उसके जिम्मेदार फरीदाबाद प्रशासन होगा। हम विरोध जरूर करेंगे, डट के करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं यहाँ पर और करेंगे बात उनसे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बब्बन राय है जी। क्या बात है, क्यों प्रदर्शन इसलिए हम कर रहे हैं भाई, कि करीब 50 साल हो गए, हम लोग गरीब आदमी हैं, बाहर के रहने वाले हैं, मजदूरी करते हैं, और नगर निगम हम लोगों को हर दूसरे तीसरे साल अटैक करती है, तोड़ देती है, हमारी दुकानों को भ्रष्ट कर देती है। और नगर निगम ने हम लोगों को लोन भी दे रखी है, खोखा के लिए, रेडी पटरी के लिए लोन भी दे रखी है। आप क्या बेचते हैं? आपकी भी दुकान है? जी जी, हमारी भी। क्या चीज़ की दुकान है? ये है खाने पीने की जो है ना दुकानें हैं। लगभग कितना कमा पाते हैं महीने में? कमाना क्या है जी, आजकल तो कुछ है ही नहीं,
कुछ भी नहीं है। आजकल तो हालत ऐसी है कि जो है रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो रहा है। कभी 100, कभी 200, कभी 300, यही कमाई है जी। आप कहाँ से हैं? आप भी, आपकी भी दुकान है यहाँ? हाँ जी सर, हमारी कपड़े की दुकान है सर हमारी। तो क्या क्या कमा पाते हैं आप दिन का या महीने का, क्या रहता है आधा? सर दिन का हमारा वही 500-600 की आमदनी होती है, जिसमें हमारे खर्चे होते हैं और हमारे बच्चों के खर्चे होते हैं और डेली वेज के अपने चाय पानी के भी खर्चे होते हैं। तो इसी के साथ तोड़ फोड़ के जो है हमारा प्रशासन मतलब रोकना चाहिए इन्हें। और कितने लोग हैं घर में? क्या आपकी आमदनी घर में हमारे 8 मेंबर हैं भैया। एक हमारे पापा हैं, ये रहे, बेटे बड़े हैं, उनकी 65 साल की उम्र है, पेंशन लेते हैं। बाकी हमारे साथ में ही बैठते हैं हमारे। अगर नहीं मानेगी या नगर निगम प्रशासन और तोड़फोड़ करने पे जाएगी तो फिर क्या करेंगे आप? वो फिर जब बताएंगे, जब तोड़फोड़ होएगी तो उस टाइम फिर क्या सूझता है क्या होता है, फिर जब बताएंगे फिर प्रशासन को हम लोग। आपका क्या नाम है बच्चे? विशाल। और कहाँ से आए हैं? फरीदाबाद। ऐसे नगर से। इसी प्रदर्शन में शामिल हैं आप? यस। क्यों शामिल है, क्या लगता है आपको? इनके पापा की दुकान है। हमारी दादी की दुकान है। हाँ, तो क्या लगता है आपको, क्या सरकार सही कर रही है तोड़फोड़ जो कर रही है? इनकी दादी की रोटी की दुकान है इनकी। क्या लगता है ये सही कर रही है प्रशासन तोड़फोड़ जो कर रही है? पढ़ते हैं आप? बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। आप ये देख पा रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं ये नगर निगम के प्रांगण में खड़े हैं और यहाँ के प्रशासन को ये ज्ञापन दे रहे हैं और इनकी मांग है कि इनकी जो रोजगार के साधन है उनको जस का तस रहने दिया जाए और ये जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है इस पर रोक लगाई जाए। नगर निगम प्रशासन से प्रतिनिधि ज्ञापन लेने के लिए यहाँ पे आए हैं और लेकिन इन तमाम लोगों का के मन में आक्रोश है, ये बात है कि अगर ये तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं रोकी जाती है तो हम आगे और भी कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुफरान है। बाटा पे पुल के नीचे हमारी दुकान है छोटी सी, और उसी को चलाने के लिए हम दिन भर मेहनत भी करते हैं और उसी को बचाने के लिए भी आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सरकार उस दुकान को क्या जो पुल के नीचे जितनी भी दुकानें उनको तोड़ना चाहती है और तोड़ने के साथ उनको इस तरह से तोड़ना चाहती है कि दोबारा किसी काम के रहे ना वो। और आज जो यहाँ पे लोग आए हैं उनकी आंखों में जो दर्द है ना, आप उसको महसूस कर सकते हैं कि जो दर्द है। अब 100, 200, 300, 500 की दिहाड़ी करने वाला या उस दुकानदारी से कमाने वाला इंसान किस तरह से अपने पालन को करता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है। मुझे लगता है जितने भी लोग यहाँ आए हैं उनके बच्चे किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ते होंगे। किसी के बच्चे सरकारी स्कूल में, तो किसी के बच्चे इस तरह से स्कूल में हैं कि बहुत कम से कम मात्रा में फीस है उनकी और पैसा ही नहीं है उनके पास कि अच्छे स्कूल में जा सकें या उनको पढ़ा सकें। अब दुकानदारी का आलम यह है कि बेरोज़गारी इतनी है कि सब परेशान हैं। परेशानी से दिक्कत इस बात के काम धाम है नहीं, उसके बाद भी ठंड का मौसम है और सरकार हम दुकानदारों को वहाँ से हटाना और उजाड़ना चाहती है और उस दुकानदार से हम कमाते ही बहुत थोड़ा ही हैं। और सरकार ने एक कानून भी बनाया था 2014 में, जो कि उस अगर कानून को वहाँ पे अस्थायी रूप से लागू कर दिया जाए तो हम लोग वहाँ रह सकते हैं। और रहने के साथ साथ क्या है, जो सरकार का जो शुल्क है वो अपने प्रावधान के हिसाब से अगर जो शुल्क हम पे लागू करती है तो हम उस शुल्क को देने के लिए तैयार भी हैं। हम उस शुल्क को भी देंगे और आपके साथ में सहयोग भी करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी फिर लगती है तो आप हमको बताइए, हमारे दीनदयाल गौतम जी अध्यक्ष हैं, उनको बताइए, आप अल्टीमेटम दीजिए, वो सारी सुविधाएं और सारी बातों को अपने तरीके से अपने माध्यम से रखने के काम करेंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तक जो भी यहाँ पे लग रहा है कि पूरे फरीदाबाद में ही नहीं, पूरे दिल्ली एनसीआर में सिर्फ रेहड़ी पटरी वालों को नहीं, तमाम जो मेहनत कश लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, ये है ना, वो गरीबों को हटाने की बात है। बात गरीबी और गरीबों को हटाने की बात है। बात रेहड़ी पटरी जो झुग्गी वाले लोग हैं वो गरीब लोग। मुझे तो नहीं पता कोई करोड़पति अरबपति लोग यहाँ गंदे में और नालियों के बगल में या इस तरह के रेहड़ी की पटरी के बगल में या पुल के नीचे अपनी दुकान लगा के अपना जीवन यापन करेंगे। आप बता दीजिए कि कोई करोड़पति आके नीचे रहेगा? रहना छोड़िए, आप सामान लेना पसंद नहीं करता है। आप बात को समझिए, गरीब आदमी ही रहता है और गरीब ही रहता है। गरीब और गरीबी दोनों दूर करना चाहते हैं। अगर गरीब दूर हो गया तो देश में रहेगा कौन? बहुत धन्यवाद। ना हो, बहुत बढ़िया रहेगा। हम लोग अपना गुजारा करते रहेंगे। बाल बच्चों की महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है और बताओ क्या करें। और वहाँ ना तो कोई प्रशासन का कोई सफाई कर्मचारी है, ना कोई प्रशासन ने वहाँ लाइट लगवाई है। रेलवे स्टेशन से आने जाने वाले लोग बड़े परेशान होते हैं। झपट कर मार के भग जाते हैं फ़ोन को, पर्स को, और वैसे वारदात रात के 11-12 बजे तक होती रहती है।
सरकार से कहना चाहता हूँ या फरीदाबाद प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग रेडी पटरी वाले सैकड़ों कम से कम 400-500 रेडी पटरी वाले हैं, 400-500 रेडी पटरी का आप राजस्व समझ लीजिए तो आपका फ़ायदा होगा इसमें। अगर हमारा 200, 300, 400, 500 जो भी कुछ आप फीस लगाना चाहते हैं हम वो फीस देने के लिए तैयार हैं। जिससे आपका राजस्व भी बढ़ेगा और हमारा व्यापार भी बढ़ेगा। हमारा व्यापार इसलिए बढ़ेगा क्योंकि हम किसी को रोज़गार भी दे सकते हैं और आपके व्यापार इसलिए बढ़ेगा, आपका राजस्व इसलिए बढ़ेगा कि हम आपको फीस देंगे। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ या फरीदाबाद प्रशासन और नगर निगम से यही कहना चाहता हूँ कि ये बात समझे और सोचे और हम गरीबों को वहाँ रहने दें, जिससे हमारा व्यापार बढ़ेगा, आपका राजस्व भी बढ़ेगा। हम लोगों को रसीद भी काट दीजिए, सफाई की भी रसीद काटिए और जो आपकी फ़ीस बनती है वो हम प्रशासन द्वारा हमसे ली जाए। हम प्रत्येक महीना चाहे ऑनलाइन कराना चाहें या फिर हमसे पर्ची कटाना चाहें, हम लोग काटने के लिए पैसा देने के लिए तैयार भी हैं। मैं सरकार से दोबारा फिर कहना चाहता हूँ कि हमारा व्यापार बढ़ेगा, आपका राजस्व बढ़ेगा और हमारी फ़ीस काटिए जो आपकी फ़ीस बनती है। अगर आपका कोई निर्माण कार्य आगे चलता है तो हम अपनी दुकानें वहाँ से हटा लेंगे। अगर आपको लगता है कि हम लोग अच्छे हैं तो कहीं हमको दूसरी जगह भी दे सकते हैं। जैसे आपका मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि हमारा व्यापार बढ़ेगा, आपका। इसी क्रम में क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा के सचिव सत्यवीर जी हमारे साथ हैं। आप भी शामिल हैं इस कार्यक्रम में, तो क्या व्याख्या करेंगे आज इस धरने प्रदर्शन की और सारे मामले की? हाँ, देखिए व्याख्या क्या करनी है, ये तो रोज़ का काम है। सन 2022 तक मोदी जी इस देश के सारे झुग्गी वालों को जहाँ झुग्गी वहाँ पक्का मकान देने वाले थे। अब कहाँ कितनी झुग्गी कम हुई हैं, कितनों को पक्का मकान मिला है वो उनके फाइलों में हम नहीं जानते। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो मेहनत कश आदमी है, ऐसी कड़कड़ाती ठंड में भी अपने घर में उसको रहने नहीं दिया जा रहा है। जो वो 4 पैसे कमा के अपने बच्चों का पेट पालता है, छोटे छोटे टपरी दुकान लगाता है, रेडी पटरी पे काम करके अपना गुजारा करता है, उसको वो भी नहीं करने दिया जा रहा है। तो गरीब लोगों पे, मेहनत कश आवाम पे इस किस्म का हमला यहाँ बोला जा रहा है। और मैं क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा की तरफ से इस रेडी पटरी यूनियन वाले भाइयों को, मेहनत कश आवाम को ये भरोसा दिलाता हूँ कि सारे मजदूर हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर लड़ेंगे। ये अलग अलग किस्म से अत्याचार कर रहे हैं लेकिन कुल मिला के सारा निशाना इनका मजदूर और गरीब लोग है।